स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु यीशु की अनंत कृपा से कुशल मंगल होंगे और मेरी प्रार्थना भी यही है। एक बार फिर स्वर्गीय अग्नि इस कार्यक्रम को लेकर हम एक साथ आए हुए हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन के प्रति। आज प्रभु ने जितने वरदान हमारे जीवन में बरसाया है, उन सभी वरदानों के प्रति हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं, एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। हो सके तो अपने आंखों को बंद करते हुए प्रभु के सानिध्य में अपने आप को समर्पित करते हुए हम प्रभु के प्रेम को अपनाने के लिए प्रयास करें, कोशिश करें। हृदय में सच्चाई और आत्मा में हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आराधना, धन्यवाद प्रभु, स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। आप प्रभु इस प्रोग्राम के समय आप हमें साथ दीजिए प्रभु। आप हमसे बातें करना चाहते हैं, हम जानते हैं। हमारे जीवन को अगुवाई करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं प्रभु। आज हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए। हमें अपना संदेश जीवंत वचन हमें प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि हम जीवित रह सके। इस पापमय संसार में अनेक बार आपके वचनों से विचलित हो जाते हैं। अक्सर हम आपके वचनों के साथ समझौता भी कर लेते हैं प्रभु। हम आज आपसे ये सामर्थ्य और शक्ति मांगते हैं प्रभु कि हम कभी भी आपके वचन से, अपने विश्वास से विचलित नहीं हो जाए। आप प्रभु स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी रक्षा कीजिए। हम सबों के परिवारों को रक्षा कीजिए प्रभु। स्वर्गदूतों को भेज दीजिए प्रभु, ताकि वे हमारे परिवारों को, हमारे प्रिय लोगों को पहरा दे सके। दुष्ट आत्मा शैतान को, उनके कार्यों को मैं तिरस्कार करता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ कि हमारे जीवन से, हमारे परिवारों से निकल जाए। प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा हमें अपने वश में कर ले, ताकि हम पूर्ण हृदय से इस वक्त आपके वचन के साथ रह सके, वचन सुन सके, वचन ग्रहण कर सके। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज एक मुख्य विषय पर हम मनन चिंतन करें। विषय का शीर्ष यह है, हेडिंग यह है कि वैवाहिक जीवन की पवित्रता। वैवाहिक जीवन की पवित्रता। जो विवाह संस्कार में बंधे जाते हैं, उनके जीवन की पवित्रता के विषय में हम मनन करने जा रहे हैं। प्रभु हमारी आत्माओं को प्रकाश दे, बुद्धि को ज्ञान दे कि ईश्वर का मन हृदय को समझते हुए उसे अपने जीवन में स्वीकार करें। प्रभु जब दो व्यक्तियों को प्रेम के सूत्र में बांधते हैं या विवाह के संस्कार में बांधते हैं, उस समय प्रभु के मन में कुछ योजनाएं आपके परिवार के प्रति हैं। विवाह एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक धार्मिक एक प्रतिज्ञा है,
प्रभु के समक्ष हम प्रतिज्ञा करते हैं या प्रभु के समक्ष हम शपथ खाते हैं, शपथ लेते हैं कि जिस व्यक्ति को प्रभु ने, परमेश्वर ने आपको जीवन साथी के रूप में दिया है, उस व्यक्ति के लिए आप मर मिटेंगे या फिर उस व्यक्ति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर देंगे। उस व्यक्ति के लिए आप अपनी इच्छा आकांक्षाओं को परित्याग करेंगे, उस व्यक्ति के लिए समर्पित होकर जीवन बिताएंगे और उस व्यक्ति को से प्यार करेंगे। हर वक्त सुख में, दुख में, संकट में, परेशानी में, रोग बीमारी में हर पल आप उनके साथ रहेंगे। ये वादा प्रभु के समक्ष पवित्र वेदी के सामने विवाह के अवसर पर, शादी के अवसर पर आप करते हैं। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर ने शुरुआत में मनुष्य को पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया, पुरुष और स्त्री के रूप में। तो परिवार परमेश्वर का एक सपना है। ये परिवार के विषय में परमेश्वर के हृदय में एक सपना है। तो परिवार परमेश्वर का एक सपना भी है, उसके साथ परमेश्वर की योजना भी है। हर एक परिवार के प्रति परमेश्वर की योजना रहती है। उस योजना को पहचानना और उस योजना के लिए समर्पित होकर जीवन बिताना, ये परिवारों के लिए आशीष का कारण बनेगा। तो हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 18, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए को उपयुक्त नारी को प्रदान करूंगा, सहयोगी को प्रदान करूंगा। आदम से प्रभु कहता मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त सहयोगी को प्रदान करूंगा। तो उपयुक्त सहयोगी, लाइफ पार्टनर है, वो उपयुक्त सबसे उत्तम सूटेबल सहयोगी हैं जिसे परमेश्वर ने देखा है। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने आपको अपने धर्म पत्नी के रूप में, धर्म पति के रूप में परमेश्वर ने आपको दिया है। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं उपयुक्त पति या पत्नी, जब हम कहते हैं, हमें समझना चाहिए कि उस व्यक्ति में कितने भी दोष क्यों ना हो, कमियां क्यों ना हो, कमजोरियां क्यों ना हो, बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति आपके लिए उत्तम सहयोगी है, आपके लिए एक उत्तम सहयोगी है। ईश्वर की दृष्टि में मैं कभी सोचता हूँ, जिस प्रभु ने मनुष्य को बनाया वही अच्छी तरह जानता है आपके जीवन के बारे में, वही जानता है आपको किस प्रकार की व्यक्ति की आवश्यकता है, किस प्रकार की सहयोगी की आवश्यकता है, वही प्रभु जानता है। मनुष्य नहीं जान सकते हैं अपने जीवन के बारे में। तो इसलिए उपयुक्त नारी को प्रभु ने आपको प्रदान किया है। तोबित के ग्रंथ में भी हम इसी बात को देखते हैं। अध्याय 8 पद संख्या 6 में मैं उसके सदस्य एक सहयोगिनी को बनाऊंगा, प्रदान करूंगा, उसके सदस्य एक सहयोगिनी को मैं प्रदान करूंगा। देखिए, तो प्रभु के मन में परिवार के विषय में, पति पत्नी के विषय में क्या योजना है। जब प्रभु ये कहते हैं मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त नारी को प्रदान करूंगा, नर को प्रदान करूंगा, उस समय हमें समझना चाहिए उस व्यक्ति में जो भी कमियां हो उसके बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे उस व्यक्ति को एक तोहफा के रूप में दिया है। यह गिफ्ट के रूप में ईश्वर ने मुझे उस व्यक्ति को दिया है। इसलिए उस व्यक्ति को पूर्ण हृदय से मुझे प्यार करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर जो भी देते हैं, ईश्वर जो भी देते हैं आपकी भलाई के लिए देते हैं। परमेश्वर जो देते हैं अच्छी चीज़ें हमें देते हैं। तो इसलिए अपने सहयोगिनी को, अपने जीवन साथी को हमें इस प्रकार स्वीकार करना चाहिए मानो परमेश्वर हमें एक गिफ्ट दे रहा है। हालेलुया। एक गिफ्ट के रूप में, एक पारितोषिक के रूप में, तोहफा के रूप में अपने जीवन साथी को हमें स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर के हाथों से हमें स्वीकार करना चाहिए, तब ये एक अच्छा परिवार बनेगा। परमेश्वर की, ईश्वर की इच्छा भी ये है, योजना भी ये है कि ईश्वर के हाथों से एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में अपने जीवन साथी को हम स्वीकार करें। दो व्यक्तियों को एक होना इतनी आसान बात नहीं। दो व्यक्ति अलग अलग स्वभाव के, नेचर के दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति अलग अलग परिवार से आते हैं, उनका स्वभाव अलग है, नेचर अलग है,
जिस परिस्थिति में वो बढ़ते गए वो परिस्थिति अलग है। दो अलग अलग भिन्न बैकग्राउंड से आने वाले, संस्कृति से आने वाले दो लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना, वो भी कुछ दिनों तक नहीं, जीवन भर पूरा जीवन काटना उनके साथ, ये कोई मामूली बात नहीं, आसान बात नहीं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको उसके लिए कृपा देते हैं। दो व्यक्तियों को एक बनाना, दो अलग अलग स्वभाव को एक बनाना, ये ईश्वर का काम है, परमेश्वर का काम है। इसलिए प्रभु ने कहा, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आज के समय में हम देखते हैं बहुत सारे लोग रिश्ते बदलते रहते हैं, डाइवोर्स करना, कुछ साल बाद दूसरे जीवन साथी को ढूंढना, या कुछ लोग बिना शादी के अन्य पर स्त्री पर पुरुष से संबंध रखना, ये सारी बातें आज के समय में कॉमन हो गया है। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आज डाइवोर्स करने के लिए कोई गंभीर विषय की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात की जरूरत नहीं। छोटी छोटी सिली मैटर्स के लिए, बातों के लिए लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार है, छोटी छोटी बातों के लिए। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमें समझना चाहिए, ये जिस प्रकार हम दोस्त बनाते हैं उसी प्रकार नहीं, बल्कि यह परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है। आपका परिवार परमेश्वर का एक सपना है। उस सपना को साकार करने के लिए आपको पूरा सहयोग देना चाहिए। परमेश्वर इस परिवार को बढ़ाएगा, ईश्वर इस परिवार को आशीष देगा। आपके जीवन में अगर कुछ कमियां रह गई हो तो ईश्वर जरूर उसे पूरा करने के लिए प्रयास करेगा। ये हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसलिए परिवार के विषय में हमारा जो मनोभाव है, उस मनोभाव को बदलना चाहिए। आपका परिवार और पारिवारिक जीवन प्रभु की एक आशीष है, प्रभु की एक योजना है। तो उस योजना को तहस नहस ना करें, नष्ट ना करें, प्रभु को सहयोग दीजिए, तब आप अपने परिवार में चमत्कार देखेंगे। हाँ, हम जानते हैं लोग व्यक्तियों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद हो सकते हैं, दो भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या करना चाहिए, जिसके विषय में पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 3 में हम देखते हैं, वहाँ पर बताया गया है। वचन इस प्रकार पढ़ते हैं, पत्नियों आप अपने पतियों के अधीन रहे, यदि उनमें कुछ व्यक्ति अब तक सुसमाचार स्वीकार नहीं करते तो वे आपका श्रद्धापूर्व तथा पवित्र जीवन देकर शब्दों के कारण नहीं बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। शब्दों के कारण नहीं, आपके पत्नियों के आचरण, धार्मिक आचरण के कारण, विश्वास के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पति में जो कमियां हैं वो कमियां दूर करने के लिए पत्नी को क्या करना चाहिए, आपका धार्मिक आचरण को देकर उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप शब्दों के द्वारा उन्हें सुधारने का प्रयास न करें। देखिए, हम अपने जीवन के द्वारा नहीं, अपने शब्दों के द्वारा एक दूसरे को सुधारने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण परिवारों में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होते हैं, बोलने लगते हैं। लेकिन वचन में बताया गया है कि हमें बोलना नहीं, हमारा जीवन को देखकर जीवन साथी के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, उनका मन परिवर्तन होना चाहिए। तो हमारा जीवन निर्दोष होना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझता है मेरे जीवन साथी मेरे बराबर नहीं है, विश्वास के अनुरूप जीवन नहीं बिताते हैं, वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, श्रद्धा भक्ति नहीं रखते हैं, तो आप उन्हें शब्दों से उन्हें डांटते हुए, उन पर दोष लगाते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास ना करें। अपने जीवन के द्वारा, आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा आप उन्हें प्रभु में लाने के लिए, सही मार्ग पर लाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। हालेलुया। एक चुनौती है, बड़ा चैलेंज है प्यारे भाई और बहनों। हम अक्सर लोग सोचते हैं उपदेश देने से, एडवाइस देने से, उपदेश देने से, बार बार बोलने से या कुछ आवाज़ उठाकर बोलने से
कड़ू शब्दों का उपयोग करने से शायद उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, कभी नहीं आएगा। रिश्ता और बिगड़ता जाएगा। आपको मधुर मीठे शब्दों से आपको बोलना चाहिए और अपने जीवन में आपको प्रेम करके दिखाना चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरे पति को मुझसे प्यार नहीं, प्रेम नहीं। कुछ लोग कहते हैं पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। अगर प्रेम का अभाव है आप दोनों के बीच में, वो एक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम करते हुए दिखाना चाहिए, तब दूसरे व्यक्ति उस प्रेम की ओर आकर्षित हो जाएगा। यह पारिवारिक जीवन की एक विशिष्टता है प्यारे भाई और बहनों। तो परिवार को पवित्र बनाने के लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें। एफेसियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहता है, एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 26, यदि आप क्रुद्ध हो जाए तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। पति पत्नी के विषय में बताया गया है, क्रुद्ध हो जाए लेकिन इसके कारण पाप ना करें। गुस्सा आना, क्रोध होना ये स्वाभाविक है, लेकिन इसके कारण ये पाप के लिए कारण ना बने। और संत पौलुस कहता है सूरज के डूबने तक आपका क्रोध कायम न रहे, या शाम तक आपका क्रोध कायम न रहे, तुरंत आपको क्षमा करना चाहिए और बात छोड़ देनी चाहिए। अगर इस प्रकार वचन के अनुसार आप जीवन बिताएंगे तो देखिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। वचन स्पष्ट कहा है, वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हमसे आग्रह करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मैं आप लोगों का ध्यान दूसरी बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 24 वचन में कहा गया है, इसी के कारण पुरुष अपना माता पिता को छोड़ेंगे और अपने पत्नी के साथ एक हो जाएंगे और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इसी के कारण इसे प्रभु ने, परमेश्वर ने मनुष्य को जोड़ा है। इसी के कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेंगे और अपने पत्नी के साथ एक शरीर हो जाएंगे। उसका मतलब क्या है प्यारे भाई और बहनों? उसका मतलब यह है कि आपको विवाह संस्कार के बाद अपने जीवन साथी को स्वीकार करने के बाद उनको अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिए। पति के लिए पत्नी अपने जीवन में प्रथम व्यक्ति है, पत्नी के लिए पति अपने जीवन में प्रथम व्यक्ति है। तो माता पिता को छोड़ेंगे, उसका मतलब यह है माता पिता को जितना सम्मान आप करते हैं उससे ज़्यादा सम्मान अपने जीवन साथी का आपको करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। इतना ही नहीं, माता पिता को छोड़ने का मतलब यह है कि आप जो भी करेंगे कहेंगे उसके पहले आपको अपने जीवन साथी के साथ चर्चा परामर्श करने के बाद भी आप डिसीजन ले सकते हैं, आप निर्णय ले सकते हैं। अभी माता पिता के पास उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं। माता पिता से आपको दूर है ना, माता पिता की जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। आप एक नए परिवार के रूप में आपका जन्म हुआ है, पति पत्नी के रूप में आप नया परिवार बनाया है। अभी माता पिता का नीचे आप रहने की आवश्यकता नहीं, हर बात अपने माता पिता तक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं। विशेषकर पारिवारिक जीवन में जो समस्या उत्पन्न होती हैं, दोनों के बीच में जो संकट चल रहे हैं, ये सब बातों को लेकर आप अपने माता पिता के पास बार बार ना जाए, उन्हें परेशान, उन्हें दुखी ना बनाए। कभी लोग अपने माता पिता से पूछकर कार्य निर्णय वगैरह लेते हैं, लेकिन अपने पति से पत्नी से बोलते नहीं। आपको प्रथम स्थान अपने जीवन में अपने प्रभु के बाद जो स्थान आपको देना चाहिए वो अपने जीवन साथी को देना चाहिए। तो दोनों मिलकर निर्णय लें, दोनों मिलकर डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए इसका मतलब एक शरीर होने का मतलब यह है, एक शरीर होने का मतलब वहाँ पर दो मत नहीं, वहाँ पर दो डिसीजन नहीं, वहाँ पर दो चिंताएं नहीं, विचार नहीं, वहाँ पर दो योजनाएं नहीं, बस एक ही योजना चलता है। दोनों एक होना, एक साथ सोचना, एक साथ विचार विमर्श करना, एक दूसरे के साथ अपने मन की इच्छा को प्रकट करना, ये सारी बातें पारिवारिक जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितना सुंदर परमेश्वर ने बनाया है। तो इस पारिवारिक जीवन में हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें, कोशिश करें। हम जानते हैं विवाह संस्कार एक पवित्र रिश्ता है
इस होली साक्रमेंट एक पवित्र संस्कार है। रिश्ता से बढ़कर एक पवित्र संस्कार है। संस्कार का मतलब यह है कि अदृश्य कृपाओं को पाने का एक धर्म विधि है। प्रभु के अदृश्य कृपाओं को दृश्य चिन्हों के द्वारा पाने का विधि को संस्कार कहते हैं, और विवाह के संस्कार में हम यही करते हैं। प्रभु का अदृश्य कृपा हम स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की अदृश्य कृपा को हम स्वीकार करते हैं, उसे हम प्रभु के हाथों से स्वीकार करते हैं। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 24 में बताया गया है, आपके विवाह के गवाह ही प्रभु ही है। परमेश्वर खुद विटनेस है। आपके विवाह में आप जो प्रतिज्ञा करते हैं, जो शब्द लेते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं, उसके लिए प्रभु ही गवाही हैं। प्रभु साक्षी ये गवाही हैं। प्रभु के समक्ष आप ये करते हैं। तो इसलिए फिर से अलग होने का कोई कारण नहीं है। अलग होने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। एफेसी के नाम पत्र में संत पौलुस कहता है कि पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता है वो प्रभु और कलीसिया के बीच में जो रिश्ता है उसके बराबर है। एफेसी के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 से लेकर 25 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बात स्पष्ट हमें देखने को मिलती है। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित कर दिया जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके। देखिए, प्रभु यीशु कलीसिया के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। कहता है कि जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, किस तरह प्यार किया, अपना प्राण न्यौछावर करते हुए, अपना प्राण समर्पण करते हुए प्रभु यीशु ने कलीसिया से प्यार किया। उसी प्रकार पति को अपने पत्नी से इस प्रकार का प्यार करना चाहिए, पूर्ण जीवन समर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्नी पति के लिए आई है। दोनों को एक दूसरे के लिए जीना है, एक दूसरे के लिए समर्पित होकर जीवन बिताना चाहिए। प्रभु और कलीसिया किस प्रकार है? कहाँ पर बताया गया है? प्रभु यीशु कलीसिया का शीर्ष है। शीर्ष मतलब हेड ना, शीर्ष है, और शरीर कलीसिया है। ये दोनों अलग रह सकते हैं। शरीर और सिर अलग रह सकते हैं। अगर अलग हो गया तो प्राण समाप्त होगी, है ना, वहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। इसी प्रकार पति पत्नी के बीच में जब संघर्ष उत्पन्न होता है, एक दूसरे से अलग रहने का विचार ही मन में आता है, उस समय आपके जो पारिवारिक जीवन की मृत्यु होती है। पारिवारिक रिश्ता वहाँ पर समाप्त हो जाती है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मन से तलाक लेकर जीवन बिताते हैं। मन से तलाक देना यानी बाहर तलाक नहीं दिया है, डाइवोर्स नहीं किया, लेकिन हृदय से उन्होंने डाइवोर्स कर दिया। प्रेम नहीं, प्यार नहीं, केयर नहीं, एक प्रकार की नफरत की भावना मन में उत्पन्न हो गई है। उसे देखना नहीं चाहता, जीवन साथी को देखना नहीं चाहता, उससे बात करने की इच्छा नहीं, उसकी सेवा करने की इच्छा नहीं, उसके हाल पूछने की इच्छा नहीं। इस बार एक दूसरे से अलग होकर रहने वाले पति पत्नियां भी अनेक परिवारों में आजकल देखने को मिलते हैं। कितनी दुख की बात है प्यारे भाइयों बहनों, कितनी दुख की बात। हमें पश्चाताप करनी चाहिए और प्रभु के पास लौटना चाहिए। तोबित के ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 8 पद संख्या 7 तोबित के ग्रंथ में, वहाँ पर सारा और तोबिया के बीच में विवाह के बारे में बताया गया है। सारा का विवाह 7 बार हो चुके थे, लेकिन एक पिशाच जाकर पति को मारता था। लेकिन यहाँ पर तोबित का बेटा तोबिया का विवाह सारा के साथ होता है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो प्रार्थना की, उस विवाह के बाद रात को उन्होंने कहा, तोबिया ने कहा कि बहन उठो, हम प्रार्थना करें और अपने प्रभु से निवेदन करें कि वो हम पर दया करे और हमें सुरक्षित रखे। देखिए, वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम पर दया करें,
दोनों के लिए प्रार्थना करता हम दया करें और सुरक्षित रखें। और आगे हम देखते हैं उसी में अध्याय में 7वां वचन कि अब मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं बल्कि धर्म के अनुसार अपनी इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। देखिए तोबिया की प्रार्थना, मैं इस बहन को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ, इस पर और मुझ पर दया कर और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहे, बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहे। इसके लिए दया मांगता, परमेश्वर का आशीर्वाद मांगता है। पति पत्नी को इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, रोज ये प्रार्थना करनी चाहिए, एक साथ रहने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में संख्या नंबर 1601 में कहा गया 2 पर्पस है विवाह संस्कार का। एक प्रेम में दृढ़, एक दूसरे के प्रेम में दृढ़ होना, दूसरा प्रभु के लिए संतानों को उत्पन्न करना। प्यारे भाई और बहनों, परिवार के बारे में जब भी हम सोचते हैं हमें समझना चाहिए परिवार की सृष्टि परमेश्वर ने की है। आदि माता पिता को परमेश्वर ने परिवार के रूप में बनाया और इसलिए शैतान ने भी परिवार को टारगेट किया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, पारिवारिक जीवन में आपको सतर्क रहना चाहिए। शैतान आपके परिवार में भी समस्या उत्पन्न कर सकता है, संदेह के रूप में और घृणा के रूप में और अविश्वास के रूप में और विश्वासघात के रूप में आपके परिवारों को नष्ट कर सकता है। विश्वासघात के रूप में एक दूसरे के साथ निष्ठा के साथ रहना, एक निष्ठ होकर जीवन बिताना जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि आपके परिवारों में शैतान राज्य कर रहा है। इसी प्रकार झूठे सपने देखने बंद करें, झूठे सपने देखने बंद करें। प्रभु का जो सपना है, परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, उस योजना के अनुसार आपको परमेश्वर ने एक बनाया है। उसी प्रकार एक बने रहें, हमेशा एक बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु, हमारे परिवारों के प्रति आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, अपने वचन में कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया, नर और नारी के रूप में बनाया। हाँ प्रभु, आपने उन्हें एक बनाया, 2 व्यक्तियों को आपने एक किया। प्रभु, आपने कहा जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। हाँ प्रभु, इस वक्त मैं सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपके पावन नाम पर सभी परिवारों को मैं आशीर्वाद देता हूँ प्रभु। जहाँ जहाँ पर दुष्ट आत्मा का कार्य चल रहा है, विश्वासघात का आत्मा, संदेह और शक की आत्मा है, वहाँ पर अपनी पवित्र आत्मा को भेजकर उन आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को भगाइए प्रभु। उन परिवारों में शांति की स्थापना कीजिए प्रभु। उन परिवारों को अपने अधिकार में ले लीजिए प्रभु। पति पत्नी के जो पवित्र रिश्ता है, उस पवित्र रिश्ता को बरकरार रखने के लिए इन्हें सामर्थ्य शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। सभी परिवारों को आप आशीष दीजिए प्रभु। परिवारों का राजा बनकर, मुखिया बनकर वहाँ पर निवास कीजिए प्रभु, ताकि दुष्ट आत्मा कभी भी उस परिवार में घुस ना सके, उस दुष्ट आत्मा उस परिवार को बिगाड़ ना सके प्रभु, नुकसान पहुंचा नहीं सके प्रभु। हाँ प्रभु, सारे परिवार, सभी परिवारों को आपके चरणों में मैं रख देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं उन्हें आशीष देता हूँ और आपकी महिमा के लिए मैं उन सब के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उन पर आशीष दीजिए, उन पर दया कीजिए प्रभु, उन्हें बचा लीजिए और आपके एक उत्तम क्रिस्ती परिवार के रूप में जीवन यापन करने के लिए पति पत्नी को विशेष कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।